नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। रायपुर में छत्तीसगढ़ स्टेट डेंटल कॉन्फ्रेंस का भव्य आयोजन हुआ। इस अवसर पर प्रदेश भर के डेंटिस्टों के साथ देश के कई वरिष्ठ डेंटल विशेषज्ञों ने शिरकत की और कार्यक्रम में दंत चिकित्सा क्षेत्र में नए शोध, तकनीक और अनुभवों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कॉन्फ्रेंस की सफलता की कामना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन राज्य के चिकित्सा क्षेत्र को नई दिशा देते हैं और युवा डॉक्टरों को प्रेरणा मिलती है। राजधानी रायपुर में 3 दिवसीय डेंटल कॉन्फ्रेंस हुआ है। प्रदेश भर से डेंटिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं और देश के विभिन्न जगहों से जो वरिष्ठ स्पेशलिस्ट डेंटिस्ट हैं वो सब आए हुए हैं। उनका व्याख्यान 3 दिनों तक चलने वाला है और निश्चित रूप से जो मुस्कान सबके लिए बहुत कीमती होती है और इसको डेंटिस्ट लोग ही बरकरार रखते हैं। कहे कि बिना दांत के मुस्कान ठीक नहीं लगती है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में सभी लोगों के दांत स्वस्थ रहें, मसूड़े स्वस्थ रहें और माउथ कैंसर वगैरह भी होता है पान गुटखा ये सब खाने से, तो ये सबसे भी अवेयर करेंगे। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे डेंटिस्टों का और देश भर से आए विशेषज्ञों का। और आज इसका शुभारंभ हम लोगों ने किया है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो बहुत ही ऊर्जावान और कर्मठ हैं श्री श्याम बिहारी जी और हमारे वरिष्ठ डेंटिस्टों की उपस्थिति में संपन्न हुआ है। मैं इस कॉन्फ्रेंस की सफलता की कामना करता हूं। राजधानी रायपुर के एक निजी होटल में कार्टून वॉच पत्रिका द्वारा आयोजित कार्टून फेस्टिवल 2025 में सीएम विष्णुदेव साय ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि कार्टून केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समाज का दर्पण भी है, जो हास्य और व्यंग के माध्यम से गंभीर मुद्दों को सरलता से प्रस्तुत करता है। कार्टून मनोरंजन के साथ ही समाज को जागरूक करने और सोचने के लिए प्रेरित करने वाली कला है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने जम्मू कश्मीर के प्रख्यात कार्टूनिस्ट मनोज चोपड़ा को कार्टून वॉच का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया। उन्होंने कार्टून फेस्टिवल में हिस्सा ले रहे कार्टूनिस्ट को उत्साहवर्धन करते हुए सैम भी कार्टून और साल में प्रधानमंत्री हैं, इसी तरह से मनरेगा भी निकलते रहे और ये विभाग भी आगे जीवन क्षेत्र में हमारे प्रदेश के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में जीएसटी में जो सुधार किए गए हैं वो देश के 150 करोड़ लोगों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आया है। आयकर में ऐतिहासिक छूट के बाद जब जीएसटी के स्लैब के सरलीकरण, इसके रेट में अभूतपूर्व सुधार आम आदमी के जीवन को खुशहाल करने वाले और व्यापार उद्योग को नई गति देने वाले हैं। इस मौके पर साय ने कहा कि इससे न सिर्फ लोगों की बचत में ऐतिहासिक वृद्धि होगी बल्कि जीएसटी कानूनों के सरलीकरण से अब व्यापारी में भी साथ साथ अपना कार्य कर सकेंगे। मां शक्ति की आराधना के पावन पर्व नवरात्रि से लागू होने वाले नए प्रावधान देश को आर्थिक रूप से और भी शक्तिशाली बनाएंगे। आप सभी का आज की अपने तरफ से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज का ये प्रेस हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी पर जो रिफॉर्म लाए हैं उसको लेकर है।
हालांकि हमारे जिला मुख्यालय वगैरह में प्रेस वार्ता हो चुके हैं और आज रायपुर में हमारी बारी। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा मालवाही दंतेवाड़ा विस्फोट में सीआरपीएफ के घायल जवान आला मुकेश से मिलने नारायण अस्पताल देवेंद्र नगर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने घायल जवान के स्वास्थ्य के बारे में डॉक्टर से जानकारी ली, साथ ही जवान की उनकी हिम्मत के लिए हौसला अफजाई भी किया। खबर रायपुर से है, जहां खाद्य मंत्री दयालदास बघेल की अध्यक्षता में महानदी भवन में मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक हुई। बैठक में कृषि मंत्री रामविचार नेताम, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, वित्त मंत्री ओपी चौधरी और राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में पंजीकृत किसानों से भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर धान खरीद की जाएगी और व्यवस्था पारदर्शिता और समयबद्ध करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही किसानों का पंजीकरण एग्रीस्टेक पोर्टल और एकीकृत किसान पोर्टल दोनों पर किया जाएगा। इसके लिए व्यापार प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया गया है। अंबिकापुर में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के निर्देश पर बड़ा एक्शन हुआ। बता दें कि शिक्षकों में युक्तिकरण मामले में सरगुजा में गड़बड़ी सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने जेडी को सस्पेंड कर दिया। सरगुजा में ज्वाइंट डायरेक्टर रहते हुए हेमंत उपाध्याय ने गड़बड़ी की थी। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से युक्ति और युगतकरण को लेकर समस्त दस्तावेज मांगे गए हैं। खबर बलरामपुर से है, जहां किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष आलोक ठाकुर अपने एक दिवसीय प्रवास पर राजपुर पहुंचे, जहां किसान मोर्चा के और जिला अध्यक्ष मुन्नालाल चौधरी के नेतृत्व में किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक पर प्रदेश अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया। किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज भी किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं के रोड शो में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में किसान मोर्चा के दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा के मुख्य संगठन के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। आज ये सरगुजा संभाग का ये जसपुर अब बच जाएगा। इस दौरे में लेकर ये देखने को मिला है कि किसानों में, कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और उसका कारण है कि हमारे नरेंद्र मोदी जी, केंद्र की सरकार जो लगातार किसानों के हित में काम कर रही है और हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो किसानों के हित में निर्णय लिए गए मोदी गारंटी के तहत, उसके कारण देखने को मिल रहा है हमारे कार्यकर्ताओं में, किसानों में भारी उत्साह है और भगवान इंद्र भी मेहरबान है कि देखिए किसानों का फसल अच्छा हो रहा है, बारिश अच्छी हो रही है।
खबर अंबिकापुर से है, जहां खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। खाद्य विभाग ने किसानों की शिरकत पर एक ट्रेडिंग कंपनी के गोदाम और फार्म को कृषि विभाग ने सील कर दिया। आरोप है कि यूरिया खाद की कालाबाजारी और अधिक मात्रा में बेची जा रही थी। कृषि विभाग के संचालक की फटकार के बाद ये कार्रवाई हुई, जिन्होंने अधिकारियों को सतर्क रहने और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। खबर बीजापुर से है, जहां जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 इनामी नक्सलियों को ढेर कर दिया। मारे गए नक्सलियों पर 8-8 लाख रुपए का इनाम घोषित किया। डीआरजी जवानों को मुआवजे टेंडर और गतिविधियों की सूचना मिलने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। यह अभियान कई घंटों तक चला और इसमें पुलिस बल और मुआवजियों के बीच रुक रुक कर गोलीबारी होती रही। मुठभेड़ में 2 नक्सलियों के शव और मौके से राइफल, 12 बोर बंदूक, जिंदा राउंड, बैटरी, वायर और भारी मात्रा में मुआवजी साहित्य बरामद किया गया। मुठभेड़ में मारे गए मुआवजियों की पहचान हिडमा और मुन्ना मकदम के रूप में हुई है। हिडमा कंपनी नंबर 2 प्लाटून नंबर 1 का सक्रिय सदस्य था, जबकि मुन्ना मडगम और रहने वाला है। डेंड्रा कोर्च खबर गरियाबंद से है, जहां पिछले 48 घंटे पहले लॉन्च हुआ नक्सल ऑपरेशन अब खत्म हो चुका है। इस ऑपरेशन से सुरक्षा बल के जवानों को बड़ी और महत्वपूर्ण कामयाबी मिली है। गरियाबंद के मैनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले मटाल की पहाड़ी में नक्सलियों के होने की सूचना मिली थी, जिस पर E30 और CRPF STF की संयुक्त कार्रवाई के दौरान 10 नक्सलियों को मार गिराया, जिसमें 1 करोड़ का इनामी नक्सली CC कमेटी मेंबर बालकृष्ण उर्फ भास्कर भी शामिल था। साथ ही 25 लाख के इनामी नक्सली प्रमोद भी इस मुठभेड़ में मारा गया। कुल 6 पुरुष और 4 महिलाएं नक्सलियों को मार गिराने में सुरक्षा बलों के जवानों ने कामयाबी हासिल की है। वहीं मौके से बड़े पैमाने पर हथियार बारूद बरामद किए गए हैं, जिससे कई ऑटोमेटिक वैम्स शामिल हैं। अभियान चलाया जा रहा था, कल पुनः एक बहुत बड़ी सफलता हासिल यहाँ के पुलिस को हुई है। दिनांक 10 तारीख को भालू टिक्की के क्षेत्र में, जो कि थाना मैनपुर क्षेत्र अंतर्गत आता है, वहाँ पे सूचनाएं मिली थी कि 1520 नक्सलियों का जमावड़ा है। उस सूचना पर यहाँ के पुलिस अधीक्षक के द्वारा एक संयुक्त अभियान निकाला गया था, जिसमें यहाँ की E30 की टीम, STF प्लस CRP को कोबरा शामिल थे। ये संयुक्त अभियान 10 तारीख को निकाला गया था। कल 11 तारीख को दोपहर के बाद 3:30-4 बजे के बाद वहाँ पे नक्सलियों के द्वारा सुरक्षा बलों के ऊपर फायरिंग की गई, जिसके जवाब में सुरक्षा बलों ने द्वारा काउंटर फायरिंग की और ये मुठभेड़ करीबन भीषण मुठभेड़ जो 3-4 घंटों तक, इसके अलावा पूरे रात भर यहाँ पे रुक रुक के फायरिंग होती रही। जब फायरिंग बंद हुई, मौके पर सर्च करने पर 10 माओवादियों के सब, जिसमें कि 6 पुरुष हैं, 4 फीमेल हैं। इसके अलावा बहुत भारी संख्या में हथियार एवं गोला बारूद बरामद हुए हैं और जो सब बरामद हुए उसमें एक की पहचान सेंट्रल कमेटी मेंबर मोडम बालकृष्ण के रूप में हुई है, जिसके खिलाफ छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों में मिला के कुल 18 अपराध पंजीबद्ध हैं, जो अभी तक हमें जानकारी मिली है। पुलिस की E30 की टीम, CRPF कोबरा की टीम और STF की टीमों के द्वारा एक सफल अभियान चलाकर 10 माओवादियों को मारा गया, जिसमें एक शीर्ष माओवादी CC मेंबर जो मनोज उर्फ मोडम बालकृष्ण और एक SZC जो ओडिशा स्टेट कमेटी मेंबर प्रमोद, उसका भी इसमें शामिल था। कुल 5 करोड़ 22 लाख का इन सब 10 माओवादियों पर इनाम घोषित था। तो एक बहुत ही एक बेहतरीन कार्रवाई सुरक्षा बलों द्वारा की गई। सर, साल 2025 में अब तक कितने माओवादियों को गरियाबंद जिले में मार गिराया गया है? गरियाबंद जिले में कुल अभी तक के 28 माओवादियों को पिछले 9 महीने में मार गिराया गया है और इसमें कुल 21 माओवादियों ने अलग अलग क्षेत्रों में जाकर आत्मसमर्पण भी किया गया। आपके माध्यम से मैं ये एक मैसेज बचे हुए जो माओवादी इस क्षेत्र में कार्यरत है उनको ये देना चाहूँगा कि आप किसी भी थाना, किसी भी कैंप में जाकर आत्मसमर्पण कर सकते हैं। सरकार की आत्मसमर्पण नीति का आपको लाभ दिलाने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। आप पुलिस के सारे किसी भी नंबर में कॉल करके भी आत्मसमर्पण के लिए अपनी बात रख सकते हैं। सर, इसमें कितने टॉप लीडर्स थे जो इस साल मारे गए? इस ऑपरेशन में 3 माओवादी जो शीर्ष माओवादी थे, ओडिशा स्टेट कमेटी मेंबर और CC मेंबर। इससे पहले जो जनवरी में ऑपरेशन हुआ था उसमें 4 SZC ओडिशा स्टेट कमेटी मेंबर और एक CC मेंबर को मार गिराने में सुरक्षा बलों को सफलता प्राप्त हुई।
छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव और लगातार हो रहे एंटी नक्सल ऑपरेशन को देखते हुए 1 करोड़ के इनामी कुख्यात महिला नक्सली सुजाता ने आखिरकार सरेंडर कर दिया है। छत्तीसगढ़ के नक्सल मोर्चे में इन दिनों सुरक्षा बलों की भारी दहशत है। ऐसे में बता दें कि सुजाता के सरेंडर से बस्तर सभांग में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे मुहिम के बीच माओवादी संगठन को एक और बड़ा झटका लगा है। सुजाता दक्षिण बस्तर में कई वर्षों से एक्टिव थी और नक्सलियों के दक्षिण सब जोन ब्यूरो इंचार्ज रह चुकी है। सुजाता पर 1 करोड़ रुपया इनाम घोषित किया गया था। दुर्ग के मोहन नगर थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 22 किलोग्राम अवैध गांजा के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में 2 मुंबई निवासी साजिद अली और मोहम्मद शाकिल कुरैशी और दुर्ग निवासी राहुल तिवारी शामिल हैं। पुलिस ने दुर्ग रोड स्थित सूर्या होटल के पास संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उड़ीसा से गांजा लाकर मुंबई ले जा रहे थे। वहीं दुर्ग निवासी राहुल तिवारी पर आरोप है कि उसने उड़ीसा से सस्ता गांजा दिलवाने और मुंबई तक सुरक्षित भेजने में मदद की, जिसके एवज में 1 लाख कमीशन मिला और पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विविध कार्रवाई शुरू कर दी है। ऑपरेशन विश्वास के तहत दुर्ग पुलिस द्वारा आज 22 किलो गांजा जब्ती कार्रवाई की गई है, जिसमें 3 आरोपियों को रिमांड में लेकर जेल दाखिल किया जा रहा है। मोहन नगर थाना क्षेत्र धमधा नाका के पास चेकिंग में पुलिस लगी हुई थी। इसी दौरान 2 आरोपी पिट्ठू बैग में कुछ सामान लेकर आते हुए देखे, पुलिस को देखकर हड़बड़ा गए थे। इसी बीच जब उनसे पूछताछ किया गया और बैग की चेकिंग की गई तो उसमें से गांजा मिला। मौके पर ही तौल पंचनामा कर विधिवत कार्रवाई की गई, जिसमें 22 किलो गांजा मिला। साजिद अली मुंबई का रहने वाला है, मोहम्मद शकील मुंबई का रहने वाला है और ये अंतर्राज्यीय तस्कर है। उड़ीसा रायगढ़ से गांजा लेकर के मुंबई तस्करी कर रहे थे। दुर्ग पुलिस द्वारा पकड़ा गया। एक अन्य आरोपी राहुल तिवारी जो दुर्ग का रहने वाला है, इनको यहाँ से रायगढ़ से सस्ते दाम पर गांजा दिलाने की बात और दुर्ग से यहाँ सुरक्षित तरीके से मुंबई भेजने की बात सामने आई है। पंकाजुर क्षेत्र की कार्यकर्ता जयंती मंडल की हत्या को 3 महीने बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। हुलघाट जंगल से उनके सिर कुचली और लाश मिली थी। अब परिजनों और समाज के लोगों ने कांकेर एसपी को ज्ञापन सौंपकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। निखिल भारतीय समाज ने आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं कांग्रेस नेता राजदेव हलदार में महिला सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। कि पिछले 3 महीना पहले 18/6/2025 को बुरी तरह से हुलघाट जंगल में मर्डर किया गया है, जिसकी वजह से हम गुरुकोंडल थाने में विगत 3 महीने से आगमन कर रहे हैं। कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। विगत अभी 10 तारीख को हम एसपी कार्यालय में गए थे, जहां हमने ये सब लेटर वगैरह दिए हैं कि जल्द से जल्द हमारी दीदी की कार्रवाई हो। अभी भी गुनहगार बेखौफ होके बाहर घूम रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ प्रशासन शासन से कि जल्द से जल्द कार्रवाई करे और ये गुनहगार को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। विगत 3 महीना पहले जयंती मंडल जो समाज की बेटी थी, ये बड़गांव के पास इसकी जो मृत शरीर पाई गई और उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। हत्या को हुए लगभग 3 महीना होने को है, अभी तक आरोपी पकड़ा नहीं गया है। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है और इसमें पुलिस जो विभाग है उनके कार्यशैली पर निशानी इनके ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लगता है। तो हम एसपी साहब के पास ये मांग लेकर आए थे कि जो हत्यारा खुलेआम घूम रहा है वो अतिशीघ्र पकड़ा जाए और उसके ऊपर ठोस कड़ी कार्रवाई हो। अगर ऐसे नहीं होता है तो फिर पूरा समाज इसके खिलाफ में उग्र प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगी। देखिए, बड़ा गंभीर मामला है। लगभग 3 महीने होने को आए हैं। श्रीमती स्वर्गीय जयंती मंडल जी का मर्डर हुआ था इसी मार्ग के आसपास, बड़गांव और पखांजूर के बीच में, और आज तक कोई आरोपी का सुराग इसमें नहीं हुआ था। इसमें लगातार हमने उस समय मितानिन जो बहन है उनकी संगठन मितानिन थी वो, और उनका संगठन ने ज्ञापन दिया था पखांजूर एसडीएम कार्यालय में। कांग्रेस पार्टी ने तब भी उनका समर्थन दिया था। एसपी कार्यालय में हमारी विधायिका भानु प्रतापपुर विधायिका मनुष्यमती सावित्री मंडावी जी, उनके द्वारा भी लगातार एसपी से संपर्क किया गया, टीआई से संपर्क किया गया। उसके बावजूद भी आज तक इसका कोई खुलासा नहीं होना, आरोपी का ना पकड़ा जाना, कहीं ना कहीं प्रदेश की जो आज कानून व्यवस्था उस पर गंभीर सवाल उठाता है।
छत्तीसगढ़ के कोरबा वन मंडल कटघोरा में अभी हाथी अलग अलग झुंड में घूम रहे हैं। इनमें बता दें कि हाथी कदई रेंज में ही घूम रहे हैं। हाथियों ने गयामंडा गांव में ग्रामीण के मकान को ढह दिया और हाथियों ने बता दें कि निवासी अमृतलाल मंजावर के कच्चे मकान को तोड़ दिया। ग्रामीण परिवार घर में और इसके साथ ही हाथियों की आहट सुनकर एक कमरे में छिपकर परिवार ने अपनी जान बचाई है। गुरेला पेड्रा मरवाही जिले से एक खबर सामने आई है। आकाशीय बिजली गिरने से 2 मजदूरों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सोन नदी में ट्रैक्टर से बता दें कि रेत भरने गए 2 मजदूर अचानक से मौसम बदलने और तेज आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए। दोनों मजदूरों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में मातम पसर गया है। हादसा अंडे सेलपरी मॉल टोल क्षेत्र का है और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जाँच शुरू कर दी है। इस घटना से गाँव और क्षेत्र के आसपास बता दें कि लोगों में काफ़ी ज़्यादा गहरा शोक देखने को मिल रहा है। फिलहाल के लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही। नमस्कार।